हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। इसमें हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। नेक्स्ट हम ये चीज देखेंगे कि इसके फाइंडिंग्स क्या क्या है, इसके थ्रू हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। बराबर, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। So guys, it has been released by non-profit international worldwide fund for nature। बराबर, इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन रिपोर्ट्स के बारे में यही ध्यान में रखना है कि कौन सा रिपोर्ट जो है कौन उसे पब्लिश करता है। ठीक है, तो हमारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश करता है, उसको रिलीज करता है कौन? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। बराबर, इस साल का जो रिपोर्ट है उसमें थोड़ा बहुत एक चेंज आया है। वो क्या है? बेसिकली इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल एंड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये दोनों ने मिलकर इसको रिलीज किया है। किसने? वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल एंड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 को पब्लिश किया है। ये 13th रिपोर्ट है। बराबर, 13th एडिशन है इस रिपोर्ट का। नेक्स्ट ये बात हमको जानने मिली कि इट इज अ बायनियल पब्लिकेशन। बायनियल पब्लिकेशन का मतलब होता है एवरी 2 ईयर से रिपोर्ट आता है। और ये काम क्या करता है? इट इज डूइंग ट्रैकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये ट्रैक करता है किसको? वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है अराउंड द अर्थ, उसको ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ट्रैक करता है। तो गाइस, अभी हम देखते हैं कि इसकी की फाइंडिंग्स क्या क्या है, इसके थ्रू हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। तो 1970 से लेके 2016 के बीच में इस रिपोर्ट के हिसाब से हमें यह पता चला कि पॉपुलेशन ऑफ वर्टेब्रेट स्पीसीज कम हुआ है, वो डिक्लाइन हुआ है। 1970 से लेके 2016 के बीच में क्या हुआ है गाइस? पॉपुलेशन ऑफ वर्टेब्रेट स्पीसीज। वर्टेब्रेट स्पीसीज का मतलब क्या होता है? वर्टेब्रेट स्पीसीज का मतलब होता है जिन एनिमल्स का बैकबोन होता है। ठीक है, जिन एनिमल्स के पास बैकबोन हो उसको हम कहते हैं वर्टेब्रेट स्पीसीज, और जिन एनिमल्स के पास बैकबोन नहीं हो उसको हम कहेंगे क्या? इनवर्टेब्रेट स्पीसीज। तो इनका यह कहना है कि 68% डिक्लाइन हुआ है वर्टेब्रेट स्पीसीज का। बराबर, कितने सालों में? 1970 से लेके 2016 के बीच में। ओके, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या इन्होंने से कौन सा इंडेक्स के थ्रू ये सारे कैलकुलेशन हुए हैं? तो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स का इस्तेमाल किया गया है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ये डिक्लाइन को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया गया है? लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ओके गाइस, नेक्स्ट ये बात हमको देखने मिलता है कि पॉपुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट सफर डिक्लाइन ऑफ 84%। ठीक है, फ्रेश वाटर हैबिटेट मतलब मीठे पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं उनका पॉपुलेशन कम हुआ है। कितना? 84% डिक्लाइन हमको देखने मिलता है। इक्विवेलेंट टू 4% पर ईयर, मतलब ये इक्विवेलेंट कितना है? 4 साल पर ईयर के हिसाब से 84% कम हुआ है पिछले 50 सालों में। पर्टिकुलरली कौन से जगह पे? लैटिन अमेरिका में एंड कैरिबियन में। लैटिन अमेरिका मतलब आपकी चिली, फिर वेनेजुला, ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है उसको लैटिन अमेरिकन कह सकते हैं। फिर हो गया आपका कैरिबियन। कैरिबियन बेसिकली ये सारे आइलैंड्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वेस्ट इंडीज जो हो गया वो कैरिबियन आइलैंड्स में आता है। तो वहां का जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है उसमें हमें डिक्लाइन देखने मिलता है कितना? 84% का। नेक्स्ट ये बात देखी हमने गाइस कि एवरेज 2/3 डिक्लाइन हुआ है ग्लोबल पॉपुलेशन में। किसका? मैमल्स का, बर्ड्स का, फिर एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, फिश का, इन लेस देन 50 इयर्स। 2/3 जो है डिक्लाइन देखने हमको मिलता है। 2/3 इन ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, 2/3 इन ग्लोबल पॉपुलेशन मतलब मैमल्स में, बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में एंड फिश में। और ये सब हुआ है कितना? लेस देन 50 इयर्स में। ओके गाइस, अभी मैं आपको बता दूं मैमल्स का मतलब क्या होता है। मैमल्स मतलब वो जानवर जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ठीक है, जैसे कि काऊ आपने देखा होगा डायरेक्ट बर्थ देती है। ठीक है, ये लोग अंडे नहीं देते मैमल्स।
बर्ड्स तो आपको पता है, एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी पे भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स मतलब आपको पता होगा, फिश अपनी मछली, ठीक है। इन सारे में फिर कई कितना 2/3 ऑफ द डिक्लाइन देखने मिलता है इन ग्लोबल पॉपुलेशन में, लेस देन 50 इयर्स। और इसके वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू सेम एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के वजह से ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है किसको, एमर्जेंस ऑफ ज़ूनोटिक डिजीजेस लाइक कोविड-19। ये सारा जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसके वजह से पॉपुलेशन कम हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, ये सब के वजह से इस रिपोर्ट का ये मानना है कि ये सब के वजह से हो रहा है एमर्जेंस ऑफ ज़ूनोटिक डिजीज लाइक कोविड-19, कि जो अभी कोरोना अपने आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कम हो रहा है। ओके, अब ये ज़ूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है गाइस? तो ज़ूनोटिक डिजीज का मतलब ये होता है कि वो बीमारी जो जानवर के थ्रू हमारे पास फैली हो, हम पे आई हो, ठीक है। ज़ूनोटिक डिजीज मतलब ये वो डिजीज है जो जानवर के थ्रू, जैसे कोविड-19 कहा जाता है कि ये थ्रू आया है बैट जो होते हैं उसके थ्रू ये फैला है, बराबर, उसलिए इसको कहा जाता है ज़ूनोटिक डिजीज। नेक्स्ट ये पॉइंट है गाइस कि 75% ऑफ द अर्थ लैंड, 75% ऑफ द अर्थ लैंड भी काफी बहुत ऑल्टर किया गया है, ठीक है। ओशंस भी पॉल्यूटेड किए गए हैं और 85% ऑफ द वेटलैंड जो है वो हमने खो दिया है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ओके गाइस, तो इतने सारे डिजास्टर्स चीज हो रही है हमारे एनवायरमेंट में। नेक्स्ट ये बात हमको पता चली गाइस कि 1 in 5 प्लांट्स, 5 में से 1 प्लांट जो है दे आर थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने के कगार पे आ चुका है। ये सारे फाइंडिंग्स हमें कैसे पता चली? ये सारी फाइंडिंग्स है आपकी ये रिपोर्ट की, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की। ओके गाइस, नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन? इस कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ये डिक्लाइन के, ये पॉपुलेशन जो कम हो रहा है इसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है? तो लैंड यूज चेंज एक रिस्पॉन्सिबल हुआ, ठीक है। जिस तरह से हम जमीन का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल बनता है। दूसरा है यूज एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि जिस तरह से हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं कंजम्पशन के लिए और ट्रेड के लिए, उसके वजह से उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। तीसरा नेचुरल हैबिटेट लॉस, मतलब एक एरिया होता है फॉरेस्ट, बराबर, तो जहां पे जानवर रहते हैं तो धीरे धीरे हम फॉरेस्ट को काटना शुरू कर रहे हैं और वो उनका नेचुरल हैबिटेट, मतलब उनका रहने का एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, बराबर। वो अपना नेचुरल हैबिटेट जो है, अपना घर जो है उनका नेचुरली अवेलेबल है, हम उसको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वही है गाइस, डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन ड्रिवन बाय फूड प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। हमारे पॉपुलेशंस बढ़ते जाते हैं तो हम फॉरेस्ट को काट काट के वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं, अर्बनाइजेशन करते हैं, उसके थ्रू क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन भी हो रहा है, हम अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूट भी कर रहे हैं, बराबर। डिग्रेडेशन का मतलब पॉल्यूट करना अपने एनवायरमेंट को। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हो रही है किसके लिए? फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बने। नेक्स्ट हम ये देखते हैं गाइस कि व्हाट इज द इंडिया सिनेरियो, भारत का सिनेरियो क्या है? तो भारत जो है वो उसका 2.4% ग्लोबल लैंड शेयर है, मतलब पूरे अर्थ में अपना 2.4% जो है वो भारत का है, बराबर। 8% जो है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हमें हमारे देश में देखने मिलती है और 16% ग्लोबल पॉपुलेशन है। ओके, ये तो हो गया इंडिया का डेटा, ठीक है। इसमें से गाइस हमने 12% ऑफ द वाइल्ड मैमल्स खो दिए हैं, वी हैव लॉस्ट 12% ऑफ द वाइल्ड मैमल्स, 19% ऑफ द एम्फीबियंस हमने खो दिए अभी तक, और 3% ऑफ द बर्ड्स ओवर द लास्ट 5 डेकेड्स, मतलब पिछले 50 सालों में हमने 12% ऑफ द वाइल्ड मैमल्स को खो दिया है, 19% ऑफ द एम्फीबियंस को खो दिया है और 3% ऑफ द बर्ड्स जो है, इस सारी चीजों को हमने खो दिया है, मतलब इतना पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है वाइल्ड एनिमल्स का। ओके गाइस, नेक्स्ट, व्हाट आर द रिफॉर्म सजेस्टेड, कि क्या क्या रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं? तो फूड प्रोडक्शन को और ट्रेड को मोर एफिशिएंट बनाना चाहिए हमें, एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल बनाना चाहिए, ठीक है। मेकिंग फूड प्रोडक्शन एंड ट्रेड, फूड प्रोडक्शन एंड ट्रेड मोर एफिशिएंट,
एफिशिएंट बेसिस पे मतलब ज्यादा खराबी ना हो, ठीक है, जितना ही चाहिए उतना ही हम इस्तेमाल करें, उतना ही प्रोड्यूस करें। एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब क्या कि आज हम जितना इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर, तो हम थोड़ी लास्ट जनरेशन है, हमारे बाद भी और हमारे आगे की जनरेशन आएगी, तो उनके इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ चीजें बचे, उस तरह से हम उसका यूज करें, बराबर। ऐसे नहीं कि हमारा जनरेशन ही लास्ट है और आज से 50 साल के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारे आगे भी हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, बराबर। तो उन सबके लिए भी एनवायरमेंट अच्छी तरह बचा रहे, उस तरह से हमें एनवायरमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, उस तरह से हमें एनवायरमेंट में रहना चाहिए। उसका ही मतलब होता है इकोलॉजिकल सस्टेनेबल का। नेक्स्ट रिफॉर्म्स ये सजेस्ट किया गया है टू रिड्यूस वेस्ट। वेस्ट आप कम कीजिए, ठीक है, और हेल्थियर एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली डाइट्स को आप पैदा कीजिए, ठीक है। हेल्थियर डाइट्स बनाइए और मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली डाइट्स बनाए, आप ऐसे डाइट्स आप बनाइए जो ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। ऐसा कंजम्पशन कीजिए जिसके थ्रू हम ज्यादा एनवायरमेंट को ठेस ना पहुंचाए। फ्रेंडली डाइट्स का मतलब क्या कि ज्यादा वीगन की तरफ आप जाओ, वेजिटेरियन आप ज्यादा बनो। नॉन वेज की वजह से आपको एक एग्जांपल देता हूं गाइस कि एक समय पे वेल जो था, वेल को हंट करना बंद कर दिया था, बट इसको जापान में ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। तो जापान ने क्या किया, ये सारी चीजें फिर से स्टार्ट कर दी और उससे वेल के पॉपुलेशन में हमें फिर से डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि फेवरिंग हेल्थियर एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली डाइट्स आप बनाओ, मतलब ज्यादा आप वेगन पे जाओ, मतलब वेजिटेरियन जाओ, उन एनिमल्स को हंट करना बंद कर दो जिनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, वेजिटेरियन ऑप्शंस को आप अडॉप्ट करो, ठीक है गाइस। इसका कंक्लूजन यही है कि बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटी इंक्रीजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, ये कैटास्ट्रॉफिक इंपैक्ट हो रहा है क्योंकि अपने ह्यूमंस जो है वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और इसका जो इंपैक्ट है वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन पे नहीं आता, उसका इंपैक्ट जो है हमारे ह्यूमन हेल्थ पे भी आ रहा है, ठीक है। किस तरह से ह्यूमन हेल्थ पे आ रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट ये सजेस्ट करता है कि बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें ज़ूनोटिक डिजीज देखने मिलती है, जैसे कि कौन सी, कोविड-19, कोरोना जो अभी चल रही है। तो यही कोरोना के समय में हमें क्या देखना है कि हम प्रिजर्व करना स्टार्ट टू रिवर्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बराबर, एंड वाइल्ड लाइफ, कि हम जितना भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, वाइल्ड लाइफ में लॉस हुआ है, उसको रिवर्स करें, फिर से उसको प्रिजर्व करना स्टार्ट करें, बराबर, एंड पॉपुलेशन जो है वाइल्ड लाइफ का उसको बढ़ा दे बाय द एंड ऑफ द डेकेड, ठीक है। लेस देन मतलब अपना जो 10 इयर्स में जितना पॉपुलेशन हमने खो दिया है वाइल्ड लाइफ का, उस सबको आगे बढ़ा दे, उसको हम और प्रिजर्व करें और उन पॉपुलेशन को और बढ़ाए। हमको यह देखने मिला इस रिपोर्ट में कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन काफी कम हुआ है पिछले 50 सालों में, बराबर, तो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, तो हमें इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को प्रिजर्व करना है। ओके गाइस, तो ये था अबाउट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिली, इस रिपोर्ट ने इस साल क्या क्या पब्लिश किया था। अभी थोड़े बहुत फैक्चुअल चीजें जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कि इट इज पब्लिश एवरी 2 इयर्स, ठीक है। 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश होता है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, और इसको कौन पब्लिश करता है, WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, ये इसको ये करता है, पब्लिश करता है। ओके, इट हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ये क्या बताता है हमें कि ट्रेंड्स इन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, कि किस तरह से क्या क्या ट्रेंड है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में, और प्लैनेट का जो हेल्थ है वो किस तरह से है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, मतलब ये जो रिपोर्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू करता है किसका, अपने नेचर का, किसके थ्रू करता है, ये करता है थ्रू लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। अपने प्लैनेट के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन हमें ये जो देता है वो कैसे देता है, इट इज गिविंग अस थ्रू लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखेंगे कि व्हाट इज लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। अभी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो हमें डिटेल जानकारी देता है किसके थ्रू, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के थ्रू। तो ये जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो है, इट इज अ मेजर, क्या ये मेजर करता है, वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ऑन ट्रेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट स्पीसीज इन टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर एंड मराइन हैबिटेट्स। कि पॉपुलेशन बताता है हमें वर्टिब्रेट स्पीसीज का, किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे, फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में, एंड मराइन हैबिटेट्स मतलब
खारे पानी पे। ये सारे जगह पे वाइल्ड लाइफ का पॉपुलेशन किस तरह से है, कितना बढ़ा कितना कम हुआ, ये सारी चीज की जानकारी हमें देता है अपना लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें देता है। ओके गाइस, तो हमने देख लिया कि क्या क्या फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट में, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में। ठीक है, थोड़ी बहुत हमने फैक्चुअल जानकारी भी ले ली इस अबाउट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के बारे में। ओके गाइस, इसी तरह से हम करंट अफेयर्स के वीडियोस को डिस्कस करते रहेंगे। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब में। थैंक यू सो मच।